हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करूंगी आईपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024 के बारे में। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे एंड मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया। पिछले 6 सालों से मैं इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेंस दे रही हूँ और इंटरव्यू भी दे रही हूँ। तो मैंने चीज़ें की हैं वो आपको जेन्युइन एडवाइस ही दूंगी। तो जो लोग बिगनर हैं या जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड कॉपी पे जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बट जो चीज़ें मैंने की हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी प्रीलिम्स बहुत दिक्कत किया था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जो चीज़ें की हैं वही मैं आपको बताऊँगी। एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें बिगनर्स की, तो उनको तो अभी सबसे पहले फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट ही करना पड़ेगा। जितने भी आपके चाहे वो कॉन्ट हो, रीजनिंग, जैसे कि हमें इसमें पता है कि 2 ही हमारे सेक्शन होते हैं, लेकिन और भी अगर आप एग्ज़ाम की बात करेंगे तो उसमें हमारे प्रीलिम्स से 3 सेक्शन होते हैं, यानी इंग्लिश सेक्शन को भी हम साथ में लेके चलें तो उसके लिए आप रीडिंग है या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में से आरआरबी पीओ के बारे में बात करें तो इसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, कॉन्ट एंड रीजनिंग। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं एंड जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 45 मिनट का। तो इस टाइम में हमें उन 80 क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है, देखना होता है, स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल इसमें प्ले करता है वो है आपकी स्पीड, क्योंकि पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। चाहे हम कॉन्ट की बात करें, डीआई की या अरिथमेटिक सेक्शन की, क्योंकि इसमें सब वेरिएबल बेस्ड हो गई हैं चीज़ें, या फिर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ जाती हैं, लेंदी हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाता है। इवन कभी कभी आप एग्ज़ाम में अपने जो बिगनर है उन्हें नहीं पता हो, जो दे रहे हैं, आप देखते हैं कभी ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है कि हम वहीं पर स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। तो अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन है कि अपना बेस कॉन्सेप्ट उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और रही बात अरिथमेटिक की, तो अभी जो एग्ज़ाम का सीन चल रहा है उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब किसी चैप्टर को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही करने, अगर आपसे नहीं हो पाई कोई चीज़, होता है कि हम बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो 1-2 के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अरिथमेटिक ज़रूर साथ में लेके चलो, क्योंकि जो डीआई आ रही है वो भी अरिथमेटिक बेस्ड होती है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। हम एसबीआई पीओ मेंस में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, काफ़ी लोग प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देते हैं। मेंसुरेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम स्किप करते हुए चलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम कोई चैप्टर छोड़ देते हैं तो बाकी सारी चीज़ों से हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पीओ की बात करें तो उसमें स्पीड मैथ उतनी नहीं होती है। बेसिकली जो क्वेश्चंस रहते हैं, अरिथमेटिक है, डीआई है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। लॉजिकल डीआई भी पूछी जाने लगी है प्रीलिम्स में, तो हमें हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। और अभी टाइम है हमारे पास तो हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है, तो वो आपको करनी है प्रैक्टिस। और उसके कॉन्सेप्ट के लिए जिसमें मैंने टीचर के नाम जो लिखे हैं, इसके अलावा भी आप हर्षा सर के अलावा कॉन्ट के लिए कौशिक सर की भी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं कोई आपको पेड वगैरह नहीं बताएं, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक लिया था पेड, बट इतना नहीं था कि क्लासेस मैंने परचेज़ की थी, ऐसा कुछ नहीं। जो आप कर सकते हो, जितना आपसे हो पाता है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत आप पीडीएफ वगैरह है या कुछ ऐसी क्लासेस जो आपसे नहीं हो पानी वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हर्ष सर हैं, कौशिक सर हैं, आशीष सर हैं, अरुण सर हैं, जिन टीचर से आपको अच्छे से समझ में आता है आप उन्हें फॉलो करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिनके नाम लिखे हैं मैंने सजेस्ट कर दिया तो आपको उन्हीं से पढ़ना है। आप अभी आपके पास टाइम है, आप हर टीचर की एक क्लास करके देखिए जिनसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चाहे वो कॉन्ट हो चाहे रीजनिंग हो, आप उनको लेके साथ में चलना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। वही चीज़ आपका रीजनिंग में है, चाहे आप अंकुश सर को फॉलो कीजिए, चाहे पुनीत सर को, या फिर स्मृति मैम। मैंने सिर्फ अंकुश सर को फॉलो किया, तो मुझे रीजनिंग के बहुत सारे टीचर्स के नाम नहीं पता हैं, बट हाँ कॉन्ट आप सभी को पता है, जैसा कि मेरा एवरेज है। तो मैंने हर जगह अपनी कोशिश की है कि हाँ कहीं से मुझे सीखने को मिल जाए, तो मैंने हर टीचर से कोशिश थोड़ा थोड़ा सीखा है मैंने सब जगह से, इसलिए मैंने इतने नाम आपको बता दिए। बाकी आप जिनको फॉलो करना चाहें आपके ऊपर है, आप उनसे देख सकते हैं, ओके। तो और रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है पजल्स, और कॉन्ट सेक्शन की बात करें तो डीआई हर पैटर्न की, और अरिथमेटिक भी करनी है, ठीक है। पजल्स में आजकल क्या है कि मतलब लेंदी भी रहती, साथ में थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाती। तो पजल्स की प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी ही करनी है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। मिसलेनियस का क्या है, जैसे आपने सिलॉक से पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एक्शन, एक बार आपने पढ़ लिया, आपका
कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पज़ल ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, आपको सिर्फ बनाना है, उसमें देखना है कि कितने मेथड से आप बना सकते हैं। जैसे कि अंकुर सर के मेथड की बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे थ्रेड मेथड वो अप्लाई करते हैं, काजू कतली और एक कॉन्सेप्ट है उनका, मिनिमम पॉसिबिलिटी का रूल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के देखने के बाद उनके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो क्लासेस ना करके सिर्फ पीडीएफ से कर रहे हैं, आपको वीडियोस भी देखनी है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने स्टार्टिंग में मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो आप अभी तो अनअकैडमी में नहीं है सर। अनअकैडमी सर की 12-12 मिनट की 15-15 मिनट की क्लासेस थी अंकुश सर की, उन्होंने उससे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आप पज़ल को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो पज़ल है हम देखते हैं, पढ़ते ही बनाने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरी पज़ल को समझना है, पहले देखना है कहाँ से आप की पॉइंट्स को रिलेट करके उन्हें कैसे कर सकते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक जो बोलते हैं पज़ल्स में क्या होता है कि पहले हमें पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है देन बनाना है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उसी में आपको फिंगर रूल हो गया, मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा, ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएंगे ना, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप खुद ही एग्जाम में करने लग जाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी वीडियो क्लासेस से, तो आप उसको ज़रूर साथ ही साथ लेके चलना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सब कुछ स्ट्रांग होने के बाद आपको डेली क्विज़ेस, टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसका टॉपिक टेस्ट उठाएंगे और उसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या कमी रही, कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँ। वही चीज़ सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि कॉन्ट एंड रीजनिंग में जो आपको सेक्शन लगता है वीक है। जैसे मेरी कॉन्ट मुझे लगता था वीक है स्टार्टिंग में, मुझसे नहीं हो पाती थी, तो मैंने कॉन्ट के इतने टेस्ट लगाए हैं, इतने टेस्ट लगाए हैं। एक टाइम था मेरी कॉन्ट की सेक्शनल तक नहीं मतलब क्लियर होती थी। आप सोच सकते हैं कि जिसमें स्पीड मैथ की बात करें, आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 5-6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के रहते होंगे, सीरीज़ रहता होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें रहती थी। स्टिल मैं अपना सेक्शन नहीं क्लियर कर पाती थी, तो मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो वो चीज़ है, मतलब मेरी प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी। सुबह से लेकर मेरा पेन स्टार्ट होता था, वो शाम को रुकता था। मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी प्रैक्टिस की होंगी, कितने एक दिन में मैंने कितने क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो वो अंकुश सर को पता है, क्योंकि स्टार्टिंग उनका एक टारगेट बैच चलता था जिसमें क्वेश्चंस की कोई गिनती नहीं होती थी। 1000 में, 2000 में, 3000 में जितने क्वेश्चंस आते थे आपको करने होते थे, वो डे का टारगेट रहता था। तो ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने प्रीलिम्स की कर ली थी, और जब मैंने करना स्टार्ट किया इवन उसी टाइम से मेरा प्रीलिम्स मेरा रुका ही नहीं है उसके बाद से, वो चाहे कोई भी हो। तो वही चीज़ आपको करनी है कि अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है। आपको टेस्ट, क्विज़ेस, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपको स्पीड और एक्यूरेसी देखनी है, और उसको जज करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको परचेज ही करने हैं टेस्ट। तो फ्री क्विज़ेस जितनी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक में आपको देखो कितनी सारी फ्री मिनी मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगी। और रही बात आरआरबीपीओ की, तो इसका फ्री का मॉक भी अभी अवेलेबल है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मॉक टेस्ट भी आप लगा के देख सकते हैं कि आप कहाँ पे भी स्टैंड करें, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं दोनों सेक्शन में। उसको आप अच्छे से एनालाइज करके भी देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर आपकी रैंक कैसी आ रही है, परसेंटाइल कितना है। तो उस तरीके से भी आप जज कर सकते हैं। बाकी उसमें मिनी मॉक टेस्ट भी आते हैं, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, वो भी आप लगा सकते हैं डेली, ठीक है, और उसको एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। और ये हो गई क्विज़ेस हमारी, और टेस्ट हो गए। बाकी सेक्शनल टेस्ट में जो आपका सेक्शन वीक है आप उसके भी टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक टेस्ट है आपका, जो टॉपिक आपको लगता है, जैसे कि अर्थमेटिक का प्रोबेबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, तो उससे भी आप उस टॉपिक को लेके उसका टेस्ट देके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, जैसे कि रीजनिंग में आपको पजल नहीं स्किप करना है, और क्वांट में आपको अर्थमेटिक या डीआई, इन सब चीज़ों की, इन तीनों चीज़ों की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। बाकी स्पीड मैथ वगैरह है कि आपकी एक बार मतलब आपने सीख लिया है, फिर आपको प्रैक्टिस ही करना है, वो आपकी स्पीड में आ जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको डीआई वगैरह हो गया, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। नए पैटर्न की डीआई होती हैं, नए पैटर्न की पजल्स हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको बनाना सीखना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ये पजल्स और डीआई, मैं इन सब की प्रैक्टिस हमेशा डेली करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से करना है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़नी है। एंड मैंने सब किया था, और ऑनेस्टली मेरा उसके बाद से कोई प्रीलिम्स नहीं रुका है, कंटिन्यूस मैंने मेंस दिए हैं। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है, अब तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, बट हमें अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है वहाँ पे उन सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है, ठीक है।
बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है, अपनी तरफ से टेस्ट की कमी नहीं रखनी है, एक्यूरेसी हो चाहे स्पीड हो चाहे प्रैक्टिस हो, वो आपको करते रहना है। बाकी कोई डाउट है आपका एग्ज़ाम को लेके, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।